वेलकम बैक गाइस, आई एम एजुकेटर दिव्यांशी यादव और आज के लेसन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजरमेंट। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट क्या होता है? देखिए, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, क्वांटिटेटिव यानी कि समथिंग दैट डील्स विद नंबर्स, जिसमें नंबर्स इंक्लूड हो रहे हों, जिसमें यूनिट्स इंक्लूड हो रही हों, वो होता है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की डेफिनेशन है मेजरिंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और एक्टिविटी इन फॉर्म ऑफ क्वांटिटी। यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट, पर्सन या एक्टिविटी की करेक्टरिस्टिक्स को हम जब क्वांटिटी के फॉर्म में मेजर करते हैं, उसे कहते हैं हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी पर्सन की हाइट मेजर कर सकते हैं, उसका वेट मेजर कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट कितना एरिया कवर कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, ये सारी चीज़ें मेजरेबल होती हैं। अगर कोई एक्टिविटी हो रही है, मान लीजिए रनिंग हो रही है, तो वहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं कि एथलीट्स ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, तो वो भी मेजरेबल है। ओके, सो क्या एग्जांपल्स हुए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के? लेंथ, हाइट, एरिया, वॉल्यूम, वेट, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, साउंड लेवल को भी हम मेजर कर सकते हैं डेसिबल्स में। कॉस्ट कितनी है, किसी पर्सन की एज क्या है, मेंबर्स कितने हैं, रूम में मीटिंग हो रही है तो उसमें मेंबर्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में आती हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं ईजिली। सो अगर हम वहीं बात करें क्वालिटेटिव मेजरमेंट की, सो क्वालिटेटिव मेजरमेंट क्या हुआ? समथिंग दैट डील्स विद क्वालिटी। यहाँ पे सिर्फ क्वालिटी की बात हो रही है, क्वालिटी को मेजर करेंगे हम। इसमें कोई नंबर नहीं है, इसमें कोई यूनिट नहीं है, सिर्फ हम पर्सन की क्वालिटी देख के हम उसको मेजर कर रहे हैं। सो क्वालिटेटिव मेजरमेंट की डेफिनेशन है परसीविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम परसीव कर रहे हैं, यानी कि हम सिर्फ देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और एक्टिविटी इन फॉर्म ऑफ क्वालिटी। हम सिर्फ उन ऑब्जेक्ट, पर्सन और एक्टिविटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम सिर्फ एक क्वालिटी की फॉर्म में हम उनको देख रहे हैं, हम उसको मेजर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उनको परसीव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कलर, टेक्सचर, स्मेल, टेस्ट, अपीयरेंस, ब्यूटी, तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? क्वालिटेटिव मेजरमेंट के। हम इन चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्मेल आ रही है, हम कहते हैं कि बहुत बैड स्मेल है, अच्छी स्मेल है, स्वीट स्मेल है, तो क्या हम मेजर कर सकते हैं कि कितनी बैड स्मेल है या कितनी स्वीट स्मेल है? हम मेजर नहीं कर सकते हैं। हम नहीं बता सकते कोई कितना ब्यूटीफुल है, कोई कितना अगली है, इस चीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते। हम उसके सिर्फ क्वालिटी के बेसिस पे हम उसका मेजरमेंट कर रहे हैं। सो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के कुछ और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि टू मेजर द आई क्यू यानी कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन ऑफ अ स्टूडेंट एज 140, 120 और 110। हम किसी भी स्टूडेंट का IQ मेजर कर सकते हैं। कैसे? IQ का फॉर्मूला क्या होता है? MA/CA × 100। ओके, यहाँ पे MA क्या होता है? मेंटल एज, एंड CA क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल एज × 100। तो इससे हम किसी भी बच्चे का IQ मेजर कर सकते हैं। सो हमने बच्चों का जब IQ मेजर करा तो निकल के आया 140, 120, 110। सो ये क्या हुआ? बच्चों का क्या हो रहा है? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज़ यूनिवर्सल। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट यूनिवर्सल होता है। जो भी नंबर्स हैं, जो भी यूनिट्स हैं, ये सब जगह सेम रहती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम वेट केजीज़ में मेजर कर रहे हैं और कहीं और जा रहे हैं तो वो यूनिट चेंज हो जा रही है। सो दिस इज़ यूनिवर्सल। वहीं अगर हम क्वालिटेटिव मेजरमेंट की बात करें तो क्वालिटेटिव मेजरमेंट का अदर एग्जाम्पल है डिस्क्राइबिंग स्टूडेंट एज वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट और डल। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? बच्चों को हमने सिर्फ कैसे डिस्क्राइब कर दिया है कि ये वेरी इंटेलिजेंट है, ये इंटेलिजेंट है और ये डल है। हमने स्टूडेंट की सिर्फ क्वालिटीज़ के बेसिस पे उनको डिस्क्राइब कर दिया है। हम मेजर नहीं कर सकते कि ये कितना इंटेलिजेंट है और ये कितना डल है। लेकिन क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में हम क्या कर सकते थे? उसको मेजर कर सकते थे, उसका IQ निकाल सकते थे हम। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटेटिव मेजरमेंट का, इट इज़ जनरली नॉट यूनिवर्सल। क्वालिटेटिव मेजरमेंट यूनिवर्सल नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा किसी एक टीचर के लिए बहुत अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि वही बच्चा बाकी सारी टीचर्स के लिए भी अच्छा हो। सिमिलरली, अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा डल है किसी एक टीचर के सामने तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ में हर जगह डल हो। So that's why we say it is generally not universal, whereas quantitative measurement universal होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट का, इट कैन बी डन फुली इन इटसेल्फ।
जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है वो अपने आप में पूरा फुली कंप्लीट होता है। फॉर एग्जांपल मेजरिंग वेट ऑफ अ चाइल्ड। जब हम किसी बच्चे का वेट मेजर करते हैं तो हम अप्रॉक्स में नहीं बोलते हैं। जब हम वेट मेजर करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं, एग्जैक्ट यूनिट होती है कि कितना वेट है बच्चे का। वेयर एज क्वालिटेटिव मेजरमेंट में क्या होता है, इट कैन नेवर बी डन कम्प्लीटली इन इटसेल्फ, इट कैन ओनली बी एस्टिमेटेड और असेस्ड। क्वालिटेटिव मेजरमेंट कभी भी अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है, उसमें सिर्फ हम एक अंदाज़ा लगाते हैं, एक एस्टिमेट करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल इनएबिलिटी टू फुली मेजर द इंटरेस्ट ऑफ अ चाइल्ड। किसी बच्चे का इंटरेस्ट कितना है किसी चीज़ में, ये हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ बच्चे की एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं, उसको परसीव कर सकते हैं और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बच्चे का क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है या इसका पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या हम उसके इंटरेस्ट को मेजर कर सकते हैं कि उसका इस पर्टिकुलर चीज़ में कितना इंटरेस्ट है? हम मेजर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट का, ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में क्या होता है, हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं हम उसको मेजर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल्स हम रूलर यूज़ करते हैं, बैलेंसेस, बीकर, थर्मामीटर्स, टेम्परेचर नापने के लिए। सो इन सब का जो रिजल्ट निकल के आता है वो भी मेजरेबल होता है। वेयरएज क्वालिटेटिव मेजरमेंट में क्या होता है, हम अपने सेंसेस का, अपने सेंस ऑर्गन का यूज़ करते हैं टू ऑब्जर्व द रिजल्ट। हम अपनी आइज़, ईयर्स, स्किन, नोज़, लिप्स, ब्रेन, ये सब यूज़ करते हैं टू ऑब्जर्व द रिजल्ट। So this is it guys with the references between qualitative and quantitative measurement. See you in the next lecture. Thank you very much.